हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वह होता है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या कमांड दी जाती है। ऐसे वाक्य वर्ब क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसमें अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर? तो इस रूप में क्या होता है? इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या कमांड दिया जाता है। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले है रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार से क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है? सबसे पहले लेट लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद जो वर्ब होता है उसको हम बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो इस प्रकार से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। और एक्टिव वॉइस किस रूप में होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। क्लियर? और ये जो सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस जिस टोन में होता है, जिस मूड में होता है, उसी टोन के हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं। जैसे प्लीज है यानी रिक्वेस्ट हो रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड। हेल्प मी लिखा है तो टू हेल्प मी, ऐसा भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरा तरीका होता है लेट से चेंज करना। जब भी हम इस प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइस दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। इस प्रकार से क्या होता है? सभी का लगभग सेम ही तरीका होता है। बस उसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है उसमें टू लगा करके यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे काइंडली गिव मी सम वाटर, तो क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जब रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। और जो भी लिखा है उसके आगे क्या करेंगे? टू से इसी को लिख दिया जाएगा, फिर जोड़ दिया जाता है। क्लियर? प्लीज सिट डाउन, यहां भी रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू सिट डाउन। अब देखिए उसके बाद लिखा है प्लीज गिव मी ए बुक। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्लियर हो रहा है, प्लीज आया है, इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, फिर इसमें हम टू लगाकर ऐसे जोड़ दिया जाएगा, टू गिव मी ए बुक। इसका क्या तरीका होता है कि जिस टोन में होता है उसको हम लिख करके उसमें हम टू लगा करके लिख दिया जाता है। अब देखिए उसके बाद है एडवाइस, यानी जब सलाह दिया जाता है। तो जब सलाह दिया जाता है, जैसे डोंट वेस्ट टाइम, यानी कि टाइम जो है बर्बाद ना करो। तो इसका एक तरीका क्या है? सलाह सलाह दिया जा रहा है तो हम कर सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डू नॉट वेस्ट टाइम। तो हम सीधे जोड़ सकते हैं नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड। मतलब आपको क्या किया जाता है? एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद नहीं करने की।
नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। सेम इसको भी हम कर सकते हैं, चाहे तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो हम एडवाइस के रूप में हो गया। अब इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, स्पीक द ट्रूथ को, तो टू स्पीक द ट्रूथ, आपको सलाह दिया जाता है टू स्पीक द ट्रूथ, क्या करो, सत्य बोलो, या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। अब ये कौन सा तरीका हुआ, तो ये तो सबसे पहले क्या कहता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेट, उसके बाद द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑलवेज था तो ऑलवेज लिख दिया गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट और ऑलवेज अगर एडवर्ब है तो जहां पर था वैसे वो लिख दिया गया है, फिर उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी स्पोकन। नेवर टेल ए लाई, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। अब जहां पर ये नेवर क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब यहां पर जैसे था वैसे ही रह गया है। लेट, उसके बाद ए लाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी टोल्ड।